हेलो दोस्तों। आज की बुक समरी है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। इस बुक समरी से आप सीखेंगे कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादा रिजल्ट देने वाला कार्य कौन सा है, कौन सा काम हमें सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। बहुत से लोग तो आलस के कारण अपने छोटे छोटे कार्यों को भी टालते रहते हैं, जिससे वे तय समय पर किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी भी समस्या काम को टालने की है या फिर थोड़े मुश्किल काम को करने से डर लगता है, तो आज की यह बुक समरी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें सिर्फ आपके लिए है। लेखक ब्रायन ट्रेसी की इस पुस्तक के अंग्रेजी भाषा के मूल संस्करण का शीर्षक इट दैट फ्रॉग पश्चिम में प्रचलित एक कहावत पर आधारित है। यहां मेढक आपके सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम का प्रतीक है, जिसमें आपके टालमटोल करने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। और इस मेढक को निगलने का अर्थ है टालमटोल छोड़कर काम पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करना। अंग्रेजी के पाठकों के लिए मूल शीर्षक ईट द फ्रॉग को समझना सहज है, क्योंकि कहावत के रूप में उनके पास इसका एक संदर्भ मौजूद है। लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा कोई मुहावरा या कहावत उपलब्ध नहीं है जो अंग्रेजी शीर्षक का अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व करती हो। इसीलिए इस किताब के हिंदी अनुवाद का शीर्षक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले रखा गया, ताकि आप लोग इसके संदर्भ को सहजता से समझ सकें। हालांकि कथ्य का प्रभाव बनाए रखने के लिए पुस्तक के भीतर इट दैट फ्रॉग का हिंदी अनुवाद हर सुबह एक मेढक निगलने ही रखा गया है। उम्मीद है आपको यह पुस्तक जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, जिस तरह से एक मेढक को खाना सबसे मुश्किल काम लगता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई काम ऐसे हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं। लेखक का कहना है कि हमें सबसे पहले मेढक को निगल लेना है, अर्थात जो काम हमें सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले कर लेना चाहिए। फिर देखना आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ती है। यहां पर लेखक काम करने के संबंध में 2 नियम बताते हैं। मेढक निगलने का पहला नियम है, अगर आपको 2 मेढक निगलने हों तो सबसे बदसूरत मेढक को सबसे पहले निगले। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास कोई 2 महत्वपूर्ण काम हैं तो सबसे पहले जो अधिक मुश्किल है और अधिक महत्वपूर्ण है, पहले उसे कर लें। मेढक निगलने का दूसरा नियम है, अगर आपको जिंदा मेढक निगलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने काम को लेकर बैठे नहीं रहना है, उसे तुरंत कर देना है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की इस किताब में जीवन बदलने वाले ऐसे कई नियम और आदतें बताई गई हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों को हम आपके साथ समरी के रूप में साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दावत की मेज सजा लें। नेपोलियन हिल ने कहा है कि जीतने के लिए आप में एक गुण होना ही चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। अपना मेढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसीलिए वे राह नहीं भटकते। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, टालमटोल छोड़ना, मेढक निगलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। टालमटोल करना की प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होती है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता है कि क्या, किस क्रम में और किस कारण से करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस स्थिति से बचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए।
अपने प्रमुख लक्ष्यों और कामों को ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। 7 आसान कदम लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने के। नंबर 1, स्पष्ट रूप से तय कर लें कि आप चाहते क्या हैं। स्वास्थ्य को लेकर, पैसों को लेकर, परिवार को लेकर आप क्या चाहते हैं, उसे क्लियरली सोच लें। लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालता है और आपको प्रेरित करता है उसे पाने की दिशा में काम करने के लिए। नंबर 2, इसे कागज पर लिख लें। लक्ष्य लिखने से उसे पाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 3, लक्ष्य को हासिल करने की एक डेडलाइन जरूर दें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे डेडलाइन में बांट लें। डेडलाइन देने से उसे हासिल करने में जुट जाएं, जिससे आप फिर टाल मटोल भी न कर पाएंगे। नंबर 4, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। जब इसे जुड़े या नया काम दिमाग में आए, उसे तुरंत सूची में जोड़ लें। सूची बनाने से संभावना बढ़ जाती है कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और डेडलाइन के भीतर ही कर लेंगे। नंबर 5, उन कामों को सीरियल नंबर से सजा लें। ये तय करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। नंबर 6, तुरंत एक्शन लें। कोई भी योजना तभी सफल होती है जब आप उसमें अमल किया जाए। एक्शन ही आपको सही परिणाम देंगे, न कि सिर्फ योजना। नंबर 7, हर दिन कुछ न कुछ काम करो जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। उसके लिए जो जरूरी चीजें सीखनी पड़े वो सीखो। रोज के एक एक कदम आप में अनुशासन लाएंगी और आप अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे। हर दिन की योजना पहले से बनाकर रखें। एलन लेकिन ने कहा है, योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है, ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सकें। आपने यह पुराना मजेदार सवाल सुना होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है, एक बार में एक एक निवाला। अब बताएं, आप अपने सबसे बड़ी, सबसे बदसूरत मेढक को कैसे निगलेंगे? उसी तरह आप उसे कदम दर कदम निश्चित गतिविधियों में बांट लीजिए और उसके बाद पहले कदम से शुरू करते हैं। टालमटोल छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने व निर्णय लेने की मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुल जाता है, रचनात्मकता प्रेरित होती है और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत, जैसा एलेक मैकेंजी ने लिखा है, चीजों पर पूरी तरह सोच विचार किए बिना काम करना समस्याओं का मूल स्रोत है। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाने की योग्यता आपकी पूरी क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टालम टोल से उबरना, शुरुआत करना, अपना मेढक निगलना और फिर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। कार्य को खत्म करने की और लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाएं। जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप भविष्य में पाना चाहते हैं, उसके लिए सूची बना लें, यानी एक मास्टर लिस्ट बना लें। ये वो लिस्ट है जहां आप आने वाले हर नए विचार, काम या जिम्मेदारी को लिखते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। दूसरा, मासिक लिस्ट। इसमें वो सारे काम लिखने हैं जिसे आपको 1 महीने में करना है और इस लिस्ट में मास्टर लिस्ट का कम से कम एक टास्क लिख सकते हैं जो आपको आपकी गोल की ओर लेके जाएगा। तीसरा, वीकली लिस्ट। इसमें आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं। वो सारे काम जो टुकड़ों में आपके मंथली लिस्ट के कामों को धीरे धीरे खत्म करता है। आखिर में दैनिक लिस्ट। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियों के काम शामिल करते हैं। ये वे खास काम हैं जिन्हें आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निपटते जाएं, उन्हें लिस्ट में से काटते जाएं। कामों को पूरा करते देख आपको प्रेरणा मिलेगी और आप ज्यादा उत्साहित होंगे अपने उद्देश्य को लेकर। एक रात पहले ही अपनी डे लिस्ट तैयार कर लें। बाद में जब नया काम आए तो लिस्ट में शामिल कर लें। हर चीज पर 80-20 का नियम लागू करें। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। 80-20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा ही सहायक विचार है। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इतावली अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने सबसे पहले 1895 में इसके बारे में लिखा था।
पेरेटो ने गौर किया कि उनके समाज में लोग स्वाभाविक रूप से दो पार्ट में विभाजित हैं। एक पार्ट था महत्वपूर्ण अल्पमत, जो पैसे और प्रभाव के संदर्भ में शीर्षस्थ 20% में आते थे, और दूसरा पार्ट था तुच्छ बहुमत, जो निचले 80% में आते थे। बाद में उन्हें पता चला कि यही सिद्धांत लगभग सारी आर्थिक गतिविधियों की बुनियाद भी है। मिसाल के तौर पर यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम देंगी। आपके 20% ग्राहक 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट्स 80% मुनाफा दिलाएंगे। आपके 20% काम 80% मूल्य बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सूची में कुल 10 काम हैं, तो उनमें से 2 काम बाकी सबसे 5 या 10 गुना ज्यादा मूल्यवान होंगे। अब हमें यह तय करना है कि वे कौन से टॉप 20% महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें 80% परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले हमें उन 20% कामों को निपटाना है, और फिर अगर समय बचता है तो वह समय उन बचे हुए कामों को दे सकते हैं। परिणामों पर विचार करें। ओरिसन स्वेट मॉडर्न ने कहा है, हर महान व्यक्ति उसी अनुपात में महान बना है और हर सफल व्यक्ति उसी अनुपात में सफल हुआ है जिस अनुपात में उसने अपनी शक्तियां एक खास क्षेत्र में सीमित की है। श्रेष्ठ चिंतक की निशानी यह है कि उसमें कोई काम करने या न करने के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने की काबिलियत होती है। किसी काम या गतिविधि के संभावित परिणाम से ही यह तय होगा कि कोई काम आपके और आपकी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी काम का महत्व आंकने के लिए या इस तरीके से ही आप यह तय कर सकते हैं कि आपका अगला मेढक दरअसल कौन सा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड 50 वर्षों के शोध के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घकालीन नजरिया अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक तरक्की का सबसे सटीक सूचक है। दीर्घकालीन नजरिया जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करता है, उतना पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि संपर्क या कोई अन्य तत्व नहीं करता। समय के प्रति आपके नजरिए और समय की सीमा का आपके व्यवहार और विकल्प चयन पर बहुत असर पड़ता है। जो लोग अपनी जिंदगी और कैरियर के बारे में दीर्घकालीन नजरिया रखते हैं, वे हमेशा अपने समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं जो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं। आपके इरादे वर्तमान कामों पर असर डालते हैं और अक्सर उन्हें तय भी करते हैं। इरादे जितने स्पष्ट होंगे, आपको उतना ही स्पष्ट पता होगा कि आपको इस पल क्या करना है। स्पष्ट दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि होने पर आप अपने वर्तमान कार्यों का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वे वाकई उस लक्ष्य के तालमेल में हैं या नहीं जहां आप अंत में पहुंचना चाहते हैं। 3 के नियम पर अमल करें। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमें 3 के नियम पर अमल करना चाहिए। जैसे आप जो कर सकते हैं करें, जो उपलब्ध है उसी से करें, जहां भी आप हैं वहीं से शुरू करें या वश कर डालें। इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या करियर संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेहत संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त जीवन में आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं या चिंताएं कौन सी हैं? अगर आप बताई गई 3 महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लेते हैं तो फिर आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम को करने से आपको 90% तक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। आपका काम चाहे जो भी हो, उसमें सफलता का इकलौता अचूक तरीका अपेक्षा से ज्यादा और बेहतर सेवा देना है। अपनी योग्यताएं बढ़ाना व्यक्तिगत उत्पादकता का बड़ा अहम सिद्धांत है। शानदार अंदाज में काम करने के लिए आपको जितना सीखने की जरूरत हो, सीखें। आप किसी खास किस्म के मेढक को निगलने में जितने बेहतर बनेंगे, उतनी ही फुर्ती से छलांग लगाकर काम पूरा कर लेंगे। टालम टोल की एक खास वजह अक्षमता की भावना, आत्मविश्वास की कमी
या काम के किसी प्रमुख क्षेत्र में अयोग्यता की भावना होती है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में कमजोर या कमतर महसूस करते हैं तो अक्सर काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहें। याद रखें, आप आज चाहे जितने अच्छे हों, आपका ज्ञान और आपकी योग्यताएं तेजी से बासी या पुरानी हो रही हैं। जैसा बास्केटबॉल कोच पैट रायली ने कहा था, जिस वक्त आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, आपका बदतर बनना तय हो जाता है। समय प्रबंधन की एक बड़ी मददगार तकनीक यह है कि आप अपने प्रमुख कामों में बेहतर बनते जाएं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी समय बचाने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। आप किसी काम को करने में जितने बेहतर होंगे, उसे शुरू करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित महसूस होंगे। आप जितने बेहतर होंगे, आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाकर उसे हर दिन बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप हर दिन किसी चीज को थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज में मास्टर बन जाएंगे। फिर वह काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कर्म में जुटने के लिए खुद को प्रेरित करें। जबरदस्त रोमांच, विजय और रचनात्मक कर्म के रोचक उत्साह में ही इंसान को चरम सुख मिलता है। सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको अपना चीयर लीडर बनना चाहिए। आपको खुद को कोचिंग करने और अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने की आदत डालनी चाहिए। आपकी ज्यादातर भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, इस बात से तय होती हैं कि आप हर पल खुद से कैसे बात करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अपने साथ होने वाली घटनाओं का कैसा विश्लेषण करते हैं। इसी से तय होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। घटनाओं का आपका संस्करण काफी हद तक यह तय करता है कि वे घटनाएं आपको प्रेरित करती हैं या हतोत्साहित, आपको ऊर्जावान बनाती हैं या ऊर्जाहीन। खुद को प्रेरित बनाए रखने के लिए आपको पूर्ण आशावादी बनने का संकल्प करना चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों के शब्दों, कार्यों और परिस्थितियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करने का निर्णय लेना चाहिए। आपको अपने मूड और भावनाओं पर रोजमर्रा की अपरिहार्य मुश्किलों व झटकों पर का असर नहीं होने देना चाहिए। जब भी आप किसी काम में जुट जाएंगे, तो फिर पीछे न हटें या फिर उसे बीच में ही ना छोड़ें। लगातार खुद को मोटिवेट करते रहें और धीरे धीरे खुद को पुश करते रहें। जब आप लगातार किसी काम में जुटे रहते हैं, तो एक न एक दिन आपको उस काम का रिजल्ट भी जरूर मिलता है। हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। किसी भी चीज के लिए दूसरों की बुराई न करें या दोष न दें। बहाने बनाने की बजाय काम करने पर ध्यान लगाएं। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आप इस समय अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। कामों को टुकड़ों में बांट लें। शुरुआत में आदत एक अदृश्य धागे जैसी होती है, लेकिन जब भी हम उस काम को दोहराते हैं, तो हम उसमें एक और रेशा जोड़कर धागे को मजबूत कर लेते हैं। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आदत मोटी रस्सी बनकर हमें कसकर बांध नहीं लेती। हमारे विचारों और कामों को बड़े और महत्वपूर्ण कामों में टालमटोल करने की एक खास वजह यह है कि जब आप उन्हें पहली बार करने जाते हैं, तो वे बहुत बड़े और डरावने दिखते हैं। इसके लिए आप एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलामी स्लाइस विधि का इस्तेमाल करके बड़े काम के आकार को छोटा कर लें। इस विधि में आप बड़े काम को गौर से देखते हैं और हाल फिलहाल काम के बस एक ही टुकड़े को करने का संकल्प करते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक बार में सलामी रोल का एक टुकड़ा खाना या एक बार में हाथी का एक निवाला खाना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपको पूरे काम के बजाय उसका एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा करना ज्यादा आसान लगेगा। फिर आप देखना कि आपका बड़े से भी बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। आपकी योग्यता का स्तर चाहे जो भी हो, आप में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप एक जीवन में उन तक नहीं पहुंच सकते। टालमटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि शुरू करने से पहले हर जरूरी चीज अपने पास तैयार रखें। जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं, तो आप भरी हुई बंदूक या कमान पर चढ़े तीर जैसे होते हैं।
इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। अपने सर्वोच्च मूल्यवान काम शुरू करने के लिए आपको बस एक छोटे से मानसिक धक्के की जरूरत होती है। एक बार में तेल एक पीपे तक पहुंचे। जिन लोगों में तुलनात्मक रूप से कम शक्तियां होती हैं, वे भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे पूरी तरह जुट जाएं और बिना थके एक वक्त में एक ही चीज करते रहें। पुरानी कहावत है, गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। टालम टोल छोड़ने का एक अच्छा तरीका है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसके एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे आप कर सकते हैं, एक बड़ा मेढक निगलने का बेहतरीन तरीका है एक बार में एक निवाला खाना। लाओ त्सु ने लिखा था, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। यह टालम टोल से उबरने और ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने की कुंजी है। शीघ्रता का एहसास विकसित करें। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंतजार न करें, समय कभी बिल्कुल सही नहीं होगा। वहीं से शुरू कर दें जहां आप खड़े हैं। उन्हीं साधनों से काम करें जो आपके पास मौजूद हैं। रास्ते में आपको बेहतर साधन अपने आप मिल जाएंगे। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद कर्म केंद्रित होना है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने का समय निकालते हैं। फिर वे तेजी से काम शुरू कर देते हैं और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। वे लगातार सुचारू ढंग से और निरंतर काम करते हैं। नतीजा यह होता है कि वे उतने ही समय में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं जितना आम आदमी सामाजिक संबंधों, गपशप और कम महत्व की गतिविधियों में लगा रहता है। टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद न होने दें। जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने के अलावा इसमें बहुत कुछ है। गांधी टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। 21वीं सदी में हम पर चारों तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। कई लोगों के मन में यह प्रलोभन रहता है कि उन्हें हर जगह लोगों के संपर्क में रहने और संप्रेषण करने की जरूरत है, निजी जिंदगी में भी और व्यावसायिक जीवन में भी। निरंतर संप्रेषण करने की यह प्रबल इच्छा आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और आजकल एक नया सिस्टम चला है रील्स, ये जैसे प्रबंधन तंत्र हैं, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से हाँफने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे पास 2 घड़ी ठहरने का भी वक्त नहीं है। गुलाबों की खुशबू लेने और अपने विचार समेटने तक की फुर्सत नहीं है। अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। अपने सारे संसाधन जुटा लें, सभी इंद्रियां चौकस कर लें, तमाम ऊर्जा समेट लें, सारी क्षमताएं किसी एक क्षेत्र में माहिर बनने पर केंद्रित कर दें। व्यक्तिगत प्रदर्शन और उत्पादकता का कच्चा माल आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाओं में निहित होता है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है और उसके बाद आप अपनी जिंदगी और नौकरी के महत्वपूर्ण काम करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप भरपूर आराम कर चुके होते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा होता है? तब आप थकान या क्लांत अवस्था से 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। खुश और उत्पादक बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त अपनी ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें और उसे पोषण दें। दोस्तों, यह थी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें बुक समरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।